बाका लगे मेरा प्यारा। बिन देखे आए बिन देखे नहीं चैना। ओ बिन देखे नहीं चैना। बाके बिहारी के नैना। ओ कर गए दिल पे कोना। बाके बिहारी के नैना। जय हो। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। प्यारा लगे तेरा फूलों का गजरा। ओ तेरी हाँ तेरी झांकी का क्या कहना। तेरी झांकी का क्या कहना। बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे कोना। बाके बिहारी के नैना। नैन लड़े जब से बाके संग। नैन लड़े जब से बाके संग। प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग। प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग। नैन लड़े जब से बाके संग। नैन लड़े जब से बाके संग। प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग। प्रेम प्रीत का ऐसा चढ़ा रंग। हाँ मोहे ओ मोहे हाँ मोहे बाबरा बन के रहना। मोहे बाबरा बन के रहना। बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे कोना। बाके बिहारी के नैना। बाके के नैना बिहारी के नैना। बाके की नैना बिहारी के नैना। बाके के नैना बिहारी के नैना। बाके की नैना बिहारी के नैना। कर गए जय हो। दिल पर टोना। हाँ कर गए दिल पर टोना। श्री बाके कर गए दिल पे कोना। बाके बिहारी के नैना। 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 बाके बिहारी के शिवा के बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। जय जय श्री राधे। समस्त गोपियां भगवान का दर्शन पाने के लिए नित्य नए बहाने ढूंढती थी। देखो हमारे ब्रज की एक परंपरा है आज भी।
हमारा जो ब्रज है ना, हमारे 84 कोस के ब्रज में जो गांव हैं, जब किसी का विवाह होता है ना, नई नई शादी होती है, तो शादी के बाद नई नई गोपियों को, सखियों को ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते, घर में ही रखते हैं। 2-4 बरस तक घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। ये हमारे ब्रज की प्रथा है। आज 2-4 बरस तक घर में ही रखते हैं, ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते। तो ऐसी सुंदर परंपरा हमारे ब्रज की। नई नई गोपियों ने मन में विचार किया कि घर से सासू जी निकलने नहीं देती, और बिना घर से गए बाहर अगर नहीं जाएंगे तो श्री कृष्ण भगवान का हमें दर्शन कैसे प्राप्त होगा। तो गोपियां रोज उल्हाने ढूंढा करती कि किस तरह कैसे हम भगवान का दर्शन करें। सासू जी जाने नहीं देती और बाहर जाए बिना दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, सुलभ नहीं होंगे। तो आज पूर्णमासी का दिन था। पूर्णमासी के दिन सासू जी तो गई यमुना जी में स्नान करने, और पीछे से जो नई नई गोपी थी ना, नई नई गोपियों ने घर में जितनी भी माखन की मटकी रखी थी, जमीन पर पटक पटक के धम्ब धम्ब करके सारी माखन की मटकी फोड़ दी। अब जैसे सासू जी आई, देखते ही आग बबूला हो गई। देखते ही समझ गई कि जरूर ये काम कन्हैया के होंगे। पूछा कि ये सब कैसे हुआ, कितना इतना माखन कैसे फैलो पड़ो है? तो सखियों ने कहा, गोपियों ने कहा कि नंद के लाला आए, और नंद के लाला माखन की मटकी फोड़ करके चले गए। हमने पकड़ना चाहा लेकिन भाग गए। मैया ने कही, देखो उल्हाना देने के लिए मैं जाऊंगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक काम करो बहुओं, हमारी तरफ से तुम ही जाओ और उल्हाना देखे। गोपियों के मन का मयूर नाचने लगा। बड़ी प्रसन्न हो गई कि हम यही तो चाहती थी, हमारी यही तो तमन्ना थी कि हम एक बार नंद जी के यहाँ जाएं, क्योंकि वहीं तो उस कन्हैया का दर्शन, नीलमणि का दर्शन होगा। अब नीलमणि का दर्शन करने के लिए समस्त गोपियां अपने अपने घरों से अपनी सासुओं की आज्ञा पाकर के चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और चौराहे पर आकर के सभी गोपियां मिलजुल करके, समस्त गोपियां नंद रानी के यहाँ जा रही हैं। और गोपियां जैसे नंद रानी के महल के द्वार पर पहुंची, जाकर के आवाज़ लगाई, देखा, मैया ने देखा कि मेरे यहाँ नई नई गोपियाँ आई हैं। आज बड़ी प्रसन्न हो गई कि सवेरे सवेरे कैसे आई, बताओ कहाँ सेवा करूँ तुम्हारी। बोले मैया पहले ये बताओ कि कन्हैया कहाँ है। मैया ने कही, मेरो लाला वो तो पलना में सो रहे हो। तो मैया ने आवाज़ लगाई, जैसे भगवान कृष्ण को बुलाया तो श्री कृष्ण भगवान आए, और आकर के जैसे ही बाहर दरवाजे पर खड़े हुए तो गोपियों ने क्या देखा कि अभी कन्हैया सोकर के जग कर के आए। और जब कन्हैया सोकर के जगते थे ना, तो हाथों की मुट्ठियाँ बना के आँखों को ऐसे मींड लेते थे। और रात्रि में जब कन्हैया सोते थे तो मैया अपने हाथों से कन्हैया को काजल लगाती। सोते समय ठाकुर जी को काजल लगाती है मैया। और जैसे कन्हैया सवेरे जगते हैं तो उठते ही भगवान आँखों को ऐसे मींडते। तो आज ठाकुर जी के गालों तक काजल फैला हुआ है। बड़ा सुंदर दृश्य है। मोतियों की माला केसों में लपेट रखी है, मोर पंख धारण कर रखा है प्रभु ने। बड़े सुंदर लग रहे हैं, 3.5 बरस के हैं। चरणों में आज मैया ने पायल धारण करवा दी थी रात्रि में। कितने सुंदर लग रहे हैं। जब बाहर आए देखा कि गोपियां खड़ी हैं। वो दृश्य जब देखा गोपियों ने तो उल्हाना देने के लिए आई। मन में सोचा कि यदि उल्हाना छोटा होगा तो कम दर्शन होगा, लेकिन उल्हाना बड़ा होगा तो ज़्यादा समय तक दर्शन होगा। इसलिए इतना बड़ा उल्हाना सुनाया कि सवेरे से शाम हो गई। कहाँ से शुरू किया उल्हाना? श्री सुखदेव स्वामी के शब्दों में उल्हाना सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोपी कहती हैं कि मैया आपके कन्हैया हमारे घर जामे और घर जाकर के बछड़ान ने खोला में।
मैया ने कही कि बछड़ा ने खोल करके आवे। हाँ, कैसे? बोले जब इनको पता चले ना कि अब 1 घंटे के बाद दूध निकालना है, तो दूध निकालने से 1 घंटे पहले जाके बछड़ा को खोल करके भाग जाएं। अब बछड़ा सगरे दूध को पी जाए। अब जब हम दूध निकालने के लिए बैठे तो 1 बूंद दूध भी नहीं निकले। मैया ने कहीं न समझा दियो करो या को, क्योंकि जैसा मेरो लाला वैसे ही तुम्हारो लाला। गोपियाँ बोली कि ये हमारे घर में माखन की चोरी करें। मैया ने कही देखो मेरे घर माखन की कोई कमी नहीं, 9 लाख गौ माता हैं मेरे घर में, और 9 लाख में से 2 लाख तो श्री कृष्ण भगवान के आने की खुशी में दान में दे दी थी। 2 लाख गौ दान में दे दी नंद बाबा ने। मेरे यहाँ नित्य नयो माखन होवे, कोई कमी नहीं। मेरे यहाँ से 50 मटकी माखन की ले जाओ, पर मेरे लाला को गारी मत दियो, क्योंकि मैंने बड़े भाग्यंते या को मुखार विंत या को दर्शन पायो है। पता ना कौन के भाग्यंते मेरे कन्हैया मेरे घर आए, इसलिए गारी मत देना मेरे लाला को, जो चाहिए सो ले जाओ। गोपियों ने कहा कि मैया आप नाराज हो गई। अरे ये चोरी करें तो हमें बुरा ना लगे, बहुत अच्छा लगे, पर ये चोरी करें अच्छा तो लगे, पर ये स्वयं कहाँ करें? इनके संग तो पूरी मंडली चले। मंडली कैसी मंडली? ऊपर चले बंदर मंडली और नीचे चले ग्वाल मंडली। इनकी मंडली को नाम है बाल गोपाल चौरे प्रचार मंडल। हम इनते कहवे लाला माखन की चोरी मत करो, बैठ के जितना माखन खाना है प्रेम ते पालो, पर चोरी नहीं करो। तो कन्हैया कहते हैं कि हमें तो चोरी को ही मीठो लगे, राजी को मीठो ना ही लगे। मैया ने बहुत समझाया और कहा कि मेरो लाला बहुत छोटा सो है ना, या को ने समझा दियो करो। मैया ते कह मैं गोपी कि चलो माखन खा में, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी मटकियों को तो नहीं फोड़े, हमारी मटकियों को ना फोड़े, क्योंकि रोज रोज हम नई मटकी कहाँ से लेकर के आएंगे। इसलिए आज समस्त गोपियों को मैया यशोदा कहती हैं कि देखो लाला अभी बहुत छोटा सो, यदि ऐसा उदम मचायो करे तो या कुछ समझा दियो करो। एक सखी बोली कि मेरे घर तो ऐसा उदम मचायो कि बस पूछो ही मत। मैंने परसों सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, और सत्यनारायण भगवान की कथा में ये मेरे घर गए, मैं पंजीरी बूनने में लगी, और जन कहाँ से छोटे छोटे 2 पिल्लान ने उठा के ले आए और सत्यनारायण भगवान के बगल में बिठा दिए। सत्यनारायण भगवान के बगल में छोटे छोटे पिल्ला बिठा दिए, और बाहर जाकर के बोले भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर लो। जाकर के देखा तो छोटे छोटे पिल्ला बैठे हैं सिंहासन पे। घर में गाय के गोबर को चौका लगाए और शुद्धिकरण कियो, ऐसा ऐसा उदम मचा में ये। वहीं पे एक सखी और खड़ी वन ने कही कि मेरे घर में मोकुई मेरी हाथन ने बांध के मोई को पटकी आए, मेरे घर रस्सी और मेरे हाथों को बांध के पटक दिया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के घर में गई माखन पाने के लिए। देखो वाकई भगवान चोरी नहीं करते थे, लेकिन ये तो भाव है, क्योंकि देखे बिन कान्हा जब मन नाहि माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उल्हाना बहाना है। इस उल्हाने के बहाने वे गोपियां भगवान का दर्शन करती थी, क्योंकि कितनी गोपियां ऐसी हैं जब तक वो भगवान का दर्शन नहीं कर लेती तो एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। इतनी कितनी गोपियों का व्रत
जो भगवान के दर्शन के बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थी। तो समस्त जितनी भी वहाँ ग्वाल ये गोपियाँ खड़ी हैं, ग्वालिन खड़ी हैं, एक सखी कहती है कि मेरे घर कन्हैया आए माखन की चोरी करने के लिए, बुलाया था, माखन निकाल के रखा ताज़ा ताज़ा कि कन्हैया मेरे घर को भी पवित्र करो, आज मेरे घर भी आओ, पावन बनाओ इस घर को। कन्हैया माखन चुरा के जब खाने लगे, गोपी छिप कर के देखने लगी और पकड़ लिया कन्हैया को, कन्हैया के हाथों को रस्सी से बांधने लगी। तो कन्हैया के नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ बंधने में नहीं आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भाभी, तो को तेरी मैया ने बांधबो भी ना सिखायो, कैसे बांधो जाए देख। एक कोमल सी रेशम की रस्सी भगवान ने ली और कहा पहले हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ करके कन्हैया अपने हाथों से उस ग्वालिन को जब हाथों को बांधने लगे तो वो ग्वालिन कहती है, सखी कहती है कि बाद में खोल दोगे, बोले चिंता ही मत करें। तो ठाकुर जी बांधना सिखा रहे हैं और रस्सी से उसके हाथों में एक गांठ लगा करके बोले यह है पहली गांठ, फिर बोले ये है दूसरी गांठ, तीसरी गांठ लगा के बोले ये है घुर्र गांठ, और ये घुर्र गांठ जब लग जाए ना फिर खुले ना। सखी ने कही लाला अब मुँह पे बांधना आ गए हो, अब खोल दो। कन्हैया बोले अरे भाभी मैं तो बताना ही भूल गए हो, मेरी मैया ने तो मुँह को बांधबो ही सिखायो है, खोलबो तो सिखायो ही ना। और वास्तव में अध्यात्म में यदि हम देखें तो श्री ठाकुर जी जिसे एक बार अपने चरणों से बांध लेते हैं ना, जिसे एक बार भगवान ने अपना बना लिया, फिर उसे मझधार में नहीं छोड़ते, फिर तो उसे भवसागर से पार लगा के ही मानते। ये भगवान का स्वभाव है। आज वो गोपी कहती है कि ऐसा ऐसा उधम मचा में घर में हमारी माखन की चोरी करें। मैया ने कही एक काम कियो, वह माखन की मटकी है छीके पे टांग दियो। गोपी बोली हमने इतनी गुस्साई एक बार कि छीके की चले, हमने पीपल के पेड़ पे टांग दी मटकी। और पीपल के पेड़ पे भी पता न 10 हाथ को डंडा लेके आई कहाँ थे, और वो 10 हाथ को बांस ला करके जैसी वह मैं मटकी में लगाया, सबरो मटकी फूट गई और सबरो दही फैलने लगो। ओक बना करके सबरे दही माखन को पा गए। एक सखी बोली कि मैंने ताजा ताजा माखन निकाल कर रखो, घर में रिश्तेदार आवे वाले। इतने में पूरी मंडली को लेकर घर गए और माखन की मटके लेकर भाग गए। मेरी भरी मटकी आए ले गए हो कान्हा बंसी बारो। क्या बताऊं मैया, बड़ो बड़ो ऊधम मचावे कन्हैया। यशोदा मैया ये तेरा कन्हैया मटकी गिराए, दयारी नहीं ओ मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटुकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटुकिया हरि बोल कान्हा बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो। कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो। कान्हा बंसी वारो राधा जी को प्यारो। कान्हा बंसी वारो मेरी भरी मटुकिया ले
अधिवेशन बरसाने ते मथुरा नगरी आई। मथुरा नगरी आए, मथुरा नगरी आए। हम अधिवेशन बरसाने ते मथुरा नगरी आई। मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ग्वाल वाल सब संग में लेकर मिल गयो कृष्ण कन्हई। मिल गयो जोश मचाई, सब में धूम मचाई। मेरी भरी मेरी भरी मटुकिया तोड़ गयो काना बंसी वालो। बड़ी मटुकिया तोड़ गयो काना बंसी वालो। को कृष्ण कन्हैया लूट लूट डरी खावे। लूट लूट डरी खावे, हरि बोल। लूट डरी खावे। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट डरी खावे। लूट लूट डरी खावे, लूट लूट डरी खावे। या के पूरम देख देख के जिया मेरो घबरावे। जिया मेरो घबरावे, ओ मैया घबरावे। हाँ मैया जाके ऊधवन ने देख देख के जिया मेरो घबरावे। जिया मेरो घबरावे, जिया मेरो घबरावे। नैनन सो जादू डार गयो काना बंसी वालो। हरि किया गयो को पतियारो कहे मैं तस्कर ये है साह। चोर नाम मेरो धर्यो मेरो होन न देंगी ब्याह। ये मेरो ब्याह नहीं होने देंगी मैया, ये सब झूठ बोले। लेकिन वाकई भगवान ऐसा नहीं करते थे। ये तो गोपियों का भाव है, प्रेम है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान ना। भगवान को पाना है तो तपस्या की जरूरत नहीं है। भगवान को पाना है तो व्रत रहने की जरूरत नहीं है। भगवान को पाना है तो परिक्रमा लगाने की जरूरत नहीं। भगवान किस चीज से मिलते हैं पता है? कोई बता सकता है भगवान किससे जल्दी मिलते हैं? भगवान को पाने के लिए बस एक चीज होनी चाहिए और उसका नाम है प्रेम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हार। ठाकुर जी प्रेम के कारण ही कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने के लिए आए थे। प्रेम के कारण ही भगवान सबरी माता के घर पहुंचे थे। झूठे बेरों को पाया प्रभु ने, और उस प्रेम के कारण ही विदुर जी के घर कदली फल के केले के छिलके पाए थे। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, निर्मलता देखते हैं, सरलता देखते हैं। और पता है भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? जिनका हृदय सरल है। सरल का मतलब ध्यान देंगे, सरलता का मतलब क्या है? सामान्य सीता, सरल, 3 शब्द आते हैं सरल में।
सा माने सीता, रा माने राम जी और ला माने लक्ष्मण जी। सरल यानी सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में विराजमान हों वो अपने आप ही सरल बन जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को पाना है तो सरल बनो। माखन पाते फिर हल्ला मचाते कि चोरी की है, चोर चोर कह करके हल्ला मचाते, लेकिन भगवान वाकई ऐसा नहीं करते। ये तो भक्तों का भाव है। फिर श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। आज कन्हैया ने देखा कि माता यशोदा, गोपियां लौट करके अपने अपने घर के कार्यों में आकर के लग गईं। अपने अपने घर के कार्यों को करने लगी गोपियां। इधर श्री कृष्ण भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। देखो आज के मुख्य अतिथि जो यहाँ पधारे हैं, श्री राम निवास जी प्रधान जी, जिन्होंने इतनी भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पे जो कराया है। बड़े बड़े अतिथि आज इस कथा में पधार करके हाजिरी लगा रहे हैं। सभी के लिए जोरदार तालियां। और आगे की कथा बड़ी सुंदर है, हम लोग श्रवण करें, लेकिन आइए उससे पूर्व एक भजन का आनंद लेते और ठीक 7:15 बजे आरती का दर्शन करेंगे। हो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना का दूर है, नंदगांव का दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आने वाला। दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी को बुलाना है। हरि बोल। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आए। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज। को सुनते हैं, वो सब जान ले, पहचान ले, वो सब जान ले, वो पहचान ले। जिसको वो अपना मान ले,
वो जिसको वो अपना मान ले फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। प्रेम में आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। वो प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ, जय। हरिदासी हूँ, बड़े हाँ। मैं प्यासी हूँ, हरिदासी हो राधा झुकी खासम खासी हूँ, सुनकर प्रभु देर न लाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बरसाना कहाँ दूर है, नंद गाँव कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम आएंगे, आएंगे आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मात्र 15 मिनट में ही हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। आज की कथा बड़ी सुंदर है, बाल लीलाएं भगवान की हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा बड़ी ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। आज हमारे कन्हैया नन्हे से गोपाल मैया की गोदी में बैठे हैं और मैया ते कही कि मैया मोकू बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कही लाला तो को भूख लगी है, देख रात्रि को बासो माखन रखो है, थोड़ो ज्यादा भूख लगी है तो बासो माखन खा ले, इतने में ही ताजा निकल आएगा। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, हमें तो ताजा माखन चाहिए और अभी चाहिए। मैया ने कही देख लाला आकाश में देख ये क्या है। आकाश की ओर इशारा करती है मैया यशोदा, तो देखा कि वो साक्षात चंदा मामा है। चंद्रमा को देख कर के भगवान माखन वाखन भूल गए और भगवान श्री कृष्ण मैया से कहवे लगे कि चंद्र खिलौना लय हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लय हो।
मैया चंदा लेंगे। मैया ने कही कि चंदा ना ही दूंगी तो कहा करे हो। तो भगवान कहते हैं कि सुरभि को पै पायन ना करी हो, बेणी सिर ना गुथाए हो। आपने चंद्रमा नहीं दिया तो हम सुरभि गाय का दूध नहीं पिएंगे, और यदि चंदा नहीं दिया तो सिर की बेणी भी नहीं गुथवाएंगे और जमीन पर लेट जाएंगे। मैया ने कही दारी के मुँह धमकी दे रहे हो, देख लाला एक तो तू कारो है और जमीन पे लेटेगो और भी ज़्यादा कारो है जाएगो। दारी के कोई ब्याह भी ना करेगो, जीवन भर घर में ही बैठो रही हो कुआरो। बोलो जय श्री कृष्ण। मैया ने देखा, कन्हैया बोले कि दूसरी धमकी भी फैल हो गई। कन्हैया ने कही कि मैया एक बात यदि हमने कह दी ना, यदि एक बात तुमको बता दी तो तुमको चंदा देना ही पड़ेगा, तो कुछ चंदा देना ही पड़ेगा भैया, यदि एक बात बता दी तो। मैया ने कही तू सगरी बात ने बता देना पर तो कुछ चंदा ही नहीं देना। तीसरी बात कन्हैया कहते धन कन्हैया कहते हैं कि भयो पुत्र नंद बाबा तेरो सुत ना कहे हो। यदि मैया तेने मोह को चंदा ना दियो ना तो हम पंचायत में जाएंगे और पंचायत में जाकर के सबसे कह देंगे कि आज के बाद हम नंद बाबा के बेटा हैं, मैया के बेटा नहीं है। यदि हमें अपना बेटा बनाना है तो चंदा ला करके दे दो। ऐसा कहकर भगवान फुटबॉल जैसा मुंह फुला करके बैठ गए एक कोने में। मैया की आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए और जाकर के लाला को गोदी में बिठा करके बोली कि लाला तू रूठो मत कर, ऐसो नाराज मत होयो कर कन्हैया। अरे माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर मैं अपने कन्हैया के लिए एक बड़ी सुंदर बहू लाऊंगा। ढिंग बैठाए कहत नंदरानी, तू बल देवई ना सुनय हो। अति सुंदर माखन हूँ सो कोमल, तो कुनई दुल्हनिया लय हो। देख काऊ ते कहियो मत, चंदा से भी सुंदर, माखन से भी गोरी, मैं तेरे लिए एक सुंदर सी बहू लेकर के आऊंगा। अब कन्हैया ने जैसे बहू का नाम सुना चंदा बंदा भूल गए और बोले मैया हमको तो बहू चाहिए और वही चाहिए। मैया ने कही लाला तो पे मोह दो तो आवे ना है, मेरी गोदी में बैठ के तू रोटी पावे, माखन पावे, मेरी गोदी में बैठ के तो पे अच्छी तरह ते भोजन करवो भी ना आवे, बहू कानते लाऊं तेरे लिए। बेटा बहू बहुत बड़ी होवे, लेकिन कन्हैया बोले कि हम बहुत छोटे हैं ना, तो बहू भी छोटी सी ले लेंगे पर बहू चाहिए। मैया ने कही हे भगवान, ऐसा बालक मैंने कहू को ना ही देखो, दारी के मोह धोबो आवे ना है बहू लेगो। लेकिन कन्हैया बोले भैया बहू लेंगे, हमें तो बहू चाहिए। मैया ने कही ठीक है मैं तेरे लिए बहू ले आऊं, बता कितनी बहू लेके आऊं, कैसी लाऊं। कन्हैया बोले हमारे लिए इतनी बड़ी बहू लेके आइयो मैया, जब हम वन में गाय चरावे जामे तो वह बहू को अपनी जेब में धर के ले जाए। मैया ने कही दारी के गुड़िया की बात कर रहे हो दिखे, तो श्री ठाकुर जी को गुड़िया ला करके दे दी और श्री कृष्ण भगवान गुड़िया के साथ खेलने लगे। भगवान ने आज अपने स्पर्श से दो यमलार्जन वृक्ष थे जो कुबेर के ही पुत्र थे, जो श्रापित थे, नारद जी के श्राप से वृक्ष बन